सूखा पड़ला की वजह से एगो गांव पूरा तरह से बर्बाद हो गल रहे। वो गांव में एक भी इंसान जिंदा ना बचल। गांव के पानी देवे वाला पुराना कुआं भी सूख चुकल रहल। एक रात वो कुआं के अंदर से रोवे के आवाज आवत रहल। कुआं के अंदर एगो चुड़ैल अपन आखिरी सांस लेत रहली और वो चुड़ैल कुछ ही पल पहले एगो बच्चा के जन्म देले रहल। वो बच्चा भूख से रोवत रहल। पर चुड़ैल ओकरा दूध ना पिला सकत रहली, काहे कि भूख के कारण वो मरे वाला रहली। वो अपना बच्चा के ऊपर उठौलस और पूरा जोर लगा के कुआं के बाहर फेंक देलस। वो बच्चा कुआं के बाहर जमीन पे गिरल, पर वो बच गई। हम अब जिंदा ना बचब, लेकिन हमरा के वचन दे कि तू हमार बदला जरूर लेबा। भूखा शैतान बन के सबके खा जाइबा। चुड़ैल के कहाब खत्म होकर थी, कुआं के पत्थर हिले लगले और बच्चा के रोअब और भी बढ़ गई। कुआं के सारा पत्थर एक एक करके अंदर चुड़ैल पे गिरे लगले और देखत ही देखत पूरा कुआं पत्थर से ढक गई। चुड़ैल के मरला के बाद वो बच्चा रोवत रोवत वहां से गायब हो गई और फिर कब्बो ना दिखाई देलस। वो गांव से बहुत दूर दूसरा गांव में एगो आदमी के मौत हो गई रहे और लोग ओकरा के जलावे के खातिर लेके जात रहले। सारा विधि पूरा हो चुकल रहली और अब ओकरा अग्नि देवे वाला रहले। एगो आदमी ओकरा के अग्नि देलस। आसपास बहुत सा लोग के रोवे के आवाज आवत रहल। अचानक वो रोवत रोवत बच्चा उड़त उड़त आयल और लाश के अंदर घुस गई। ई घटना इतना तेज भइल कि केहू के कुछ समझ में ना आयल कि आखिर भइल का। पर थोड़ा देर बाद सारा लकड़ी जले लागल, पर लाश पे कुछ असर ना होकत रहल। वहां के सारा लोग डरे लगले। सारा लकड़ी जल जइला के बाद वो लाश अपना आप उठे लागल, पर ओकर पैर पे वो लागल आग वैसने रहल। लाश उठ के खड़ा हो गई और ओकरा देख के वहां के सारा लोग डर के भागे लगले। खाना चाहिए। वो मरल आदमी में चुड़ैल के बच्चा के प्रवेश हो गए रहे और अब वो भूखा शैतान बन के अपन माँ के बदला लेवे खातिर आयल रहल। वो शैतान जला लकड़ी के खा लेहलस और वो अब केहू इंसान के खाए खातिर भागे लागल। वो एगो आदमी के पकड़ के उठौलस और अपना पैर के आग से ओकरा जलावे लागल। ओकर शरीर पूरा तरह से जल जइला के बाद शैतान ओकरा खा लेहलस। शैतान गांव पे कोनो मुसीबत के तरह टूट पड़ल और वो केहू के भी न छोड़लस। औरत, बच्चा, बूढ़ा, जवान सबके जला के खाए लागल। चारों तरफ गांव वालन के चीख सुनाई देवे लागल। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गल रहे, काहे कि सबके इस शैतान खा ले रहल। पर वो अबहिनो भूखा रहल। वो अपना आसपास देखे लागल, जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर भयानक आवाज सुन के पेड़ के पीछे छिपल एगो आदमी वहां से भागे लागल। पर तब भी शैतान के नजर वो इंसान पे पड़ गई। शैतान वो भागत इंसान के देख लेलस। वो इंसान और तेजी से भागे लागल, पर शैतान के मुकाबला ना कर पौलस और वो पकड़ गई। तो ये गांव में अकेला ही बचल बड़ा या और भी केहू बा? हमरा के कुछ ना पता, हमरा के छोड़ दा। हमार भूख अभी तक शांत ना भइल बा।
एही से हम तहरा के ना छोड़ सकेनी। हमरा खैला के बाद तू का खइबा और केकरा के खइबा? शैतान सोच में पड़ गई, पर अचानक ओकरा एगो बात याद आ गई। तो ओकर चिंता मत करा, हमार भूख सिर्फ इंसान के मोहताज नहीं खे, हम जानवर के भी खा सकेनी। त जा जानवर के खाला, पर हमरा के छोड़ दा, हम तहर पैर पड़ता नहीं। वो इंसान जैसे ही उस शैतान के पैर पकड़े के खातिर नीचे झुकल, पैर के आग ओकरा जलावब शुरू कर देहलस और थोड़ा ही देर में वो पूरी तरह से जल गई। मूर्ख इंसान, खुद ही हमार आग से जल गई। शैतान वो इंसान के भी खा लेलस, पर ओकर भूख अब अभी तक शांत ना भइल रहे और खाना चाहिए। इंसान के खैला के बाद वो शैतान अब खेत की तरफ बढ़े लागल। वो सारा खेत में आग लगा देहलस, जेमें बहुत सा पेड़ और जानवर जल गईले। वो सब के खा गईल, पर फिर भी ओकर भूख शांत ना होखत रहल। ऐसन करत करत वो शैतान सारा गांव खा गईल। जमीन पूरा तरह से जल गल रहे। इतना में एगो गाड़ी आके उस शैतान के सामने रुक गई। ओमे से एगो लड़का उतरलस और डर के निगाह से उस शैतान के देखे लागल। ताऊजी, ई आपके का हो गइल बा? हमरा तो आपके मरे के खबर दिहल गइल रहे, लेकिन आप तो और खाना। शैतान की आवाज सुन के लड़का बहुत डर गई और पीछे जा लागल। आपके आवाज तो ऐसा ना रहे और आपके पैर जल रहल बा। हमार पास आवा। लड़का भागे लागल, पर उस शैतान ओकरा पकड़ लेलस और आग से जलावे लागल। लड़का के चिल्लाए के आवाज दूर दूर तक गूंजत रहल। शैतान ओकरा खा गई। लड़का के खैला के बाद ओकर नजर ओके गाड़ी पे पड़ल। वो गाड़ी पे छलांग लगौलस और गाड़ी के जलावे लागल। जैसे ही गाड़ी में आग पकड़लस, थोड़ा ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़ा टुकड़ा हो गई और वो बच्चा वो शरीर से बाहर आ गई। बच्चा भूख के मारे जोर जोर से रोवत रहल और ओकर आवाज वो वीरान जगह पे गूंजत रहल। कहल जाला कि अगर कोनो देवी देवता के श्राप तहरा के लग जाए, तब पूजा पाठ क के ओहमे से आसानी से मुक्त हो सकेनी। लेकिन अगर कोनो हैवान के श्राप तहरा के जकड़ ले, त ओसे निकलब बहुत ज्यादा मुश्किल होखेला। ऐसन ही एगो हैवान के श्राप गुना नाम के गांव के जकड़ ले रहल। उत्तरी इलाका में एगो पहाड़ रहल और ओकरा ठीक नीचे ई गुना नाम के गांव बसल रहल। गांव में बहुत खुशहाली रहल। खेत में फसल भी अच्छा से होखत रहल। चारों तरफ उल्लास के माहौल रहल। मगर एगो रात जब सारा गांव गहरा नींद में सुतत रहल, तब गांव के पीछे के पहाड़ अचानक से हिले लागल। सबके लागल की भूकंप आ गइल और एकर वजह से सब लोग डरे लगले। लेकिन ऐसन बिल्कुल भी ना रहे। वो पहाड़ एगो हैवान के वजह से इतना ज्यादा हिलत रहल, जौन अपना बरसन के नींद पूरा क के जागे ही वाला रहल। सारा गांव वाला का भइल ई देखे के खातिर इकट्ठा हो गए। पहाड़ टूटे लागल रहे और ओकर पत्थर नीचे गांव के घर पे आके गिरत रहल। धीरे धीरे क के आधा पहाड़ नीचे गिर गइल, पर गांव वालन के कुछो समझ में ना आवत रहल कि आखिर ई सब हो काहे रहल बा। अचानक पहाड़ के हिलब और पत्थर के गिरब बंद हो गइल। लेकिन पत्थर के गिरला के वजह से पहाड़ के बीचों बीच एगो बहुत बड़ गड्ढा बन चुकल रहल और सारा लोग घबरा के वो पहाड़ की तरफ देखे लगले।
अचानक वो पहाड़ के अंदर से कोनो जानवर के चिल्लाए के आवाज आवे लागल और उहे के साथ साथ एगो बहुत बड़ आग के गोला बाहर फेंकल गई। वो आग के गोला सीधे जाके गांव के खेत में गिर गई और सारा खेत जले लागल। सारा गांव वाला खेत की ओर भागे लगले, पर उतना में ही पहाड़ के अंदर से एगो आवाज आई, रुका। सारा गांव वाला फिर से पहाड़ की तरफ मुड़ गईले। उनकर मुड़त ही पहाड़ के अंदर से एगो विशाल काय सांप बाहर निकले लागल। वो सांप इतना मोट और विशाल रहल कि पूरा पहाड़ के निगल सकत रहे। उस सांप के देख के सारा गांव वाला थर थर कांपे लगले। वो सांप धीरे धीरे पहाड़ के अंदर से निकल के पूरा गांव के अपना घेरा में लेवे लागल। ओकर शरीर के नीचे बहुत सा घर और खेत बर्बाद होखत रहल। वो सांप पूरा गांव के घेर लेहलस और फिर से पहाड़ी पे आ गईल। वो अपन मुंह गांव वालन के तरफ कैलस और अपन लाल आंख दिखा के कहे लागल, आज से तू सब हमार गुलाम बाड़ा। जैसन हम कहब वैसा ही तू लोग के करे के पड़ी। आज से केहू के भी ई गांव में आए और गांव के बाहर जाए बंद। और कल से रोज एगो इंसान हमरा खाए खातिर चाहिए। अगर गलती भइल त पूरा गांव पे हमार कहर बरसी। इतना कह के वो अपना मुंह से आग के गोला बाहर निकलस और एगो घर पे छोड़ देहलस। वो पूरा घर मिनट में जल के राख हो गई। और एगो बात, गांव में लोग खत्म ना होके के चाहिए, ई तोहनी सन के जिम्मेदारी है। वो दिन के बाद गांव के जैसे पूरा नक्शा ही बदल गए। उस सांप के कारण पूरा गांव के श्राप सा लग गए रहे और बाकी सारा गांव वाले वो गांव के श्रापित गांव बुलावे लगले। गांव के हाल बेहाल हो गए रहे। बहुत सा लोग ता बीमारी और भूख से मरे लागल रहले और जोन बचत रहले उस सांप के शिकार होकर जात रहले। ई सांप के वजह से गांव में लोगन के संख्या कम होकर जात रहली। यही से गांव वालन हर साल बहुत सा बच्चा पैदा करे खातिर तय कैले, पर एमे भी बहुत सा औरत आपन जान गवावत रहली। साल बीत गए रहले और वो पूरा गांव एगो रेगिस्तान के तरह बंजर दिखत रहल। गांव में एक भी औरत जिंदा ना बचल रहली जौन केहू के जन्म दे सके। बस कुछ ही मर्द और एगो पुजारी बचल रहल। बस कुछ दिन और बचल बा, ओकर बाद हमनी सब मरल जाए। अरे सारा गांव के निगल गइल बा ये हैवान। पुजारी जी, का इस सांप के कौनो तोड़ ना बा का? ना, हम बहुत सा कोशिश कैले बानी पर कुछो ना भइल। कुछो तो रास्ता होखी ना पुजारी जी, यहाँ सब मर रहल बड़े। ई हैवान जब से जागल बा तब से गांव में एक बूंद भी बारिश ना भइल बा। ई बात के सुन के पुजारी के अचानक से कुछो याद आ गइल और वो बोले लागल, शायद एक रास्ता वहीं भी बा। कौन सा? एक दिन जब हम रात में कुआं से पानी भर के लेके जात रहनी ना, तब हमार हाथ से मटका गिर गई और वो पानी बहात बहात सांप के शरीर के नीचे चल गल रहे और पानी लगला से ओकर शरीर के वो हिस्सा जले लागल रहे। मतलब अगर हमने ऊपर पानी डालल जाई तो वो जल जाई? शायद हाँ। ता चला फिर। अरे रुका रुका, हमनी के पास इतना पानी नहीं खे। एकर पूरा शरीर के जलावे के खातिर हमनी के बारिश के पानी चाहिए। ई सही कह रहल बा। हम एगो यज्ञ करतानी और देवी देवता से प्रार्थना करतानी कि कृपया हमनी गांव में भी बारिश करी। पुजारी अपन यज्ञ शुरू कर देलस। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़त गईल, आकाश में काला बादल छाए लगले। सारा लोग आशा भरल नजर से ऊपर देखे लगले। थोड़ा देर बाद बिजली के कड़कड़ शुरू हो गए।
बिजली के आवाज सुनत ही ऊ हैवान जाग उठल और ऊ देखलस कि गांव वाला यज्ञ कर रहल बाड़े। ऊ बहुत गुस्सा हो गई। ए तू लोग ठीक ना कैला, अब तू सबके सब मरबा। ऊ सांप ऊ यज्ञ के पास जाए लागल और ऊ सांप ऊ आग के गोला ऊ यज्ञ में फेंकलस। वो गोला के वजह से पूरा यज्ञ बर्बाद हो गईल, पर आसमान में अपहिनो बिजली कड़कत रहल। सारा लोग डर के भागे लगले। वो सांप वो इंसान के खाए के खातिर उनकर पीछे जाए लागल, पर इतना में बारिश गिरब शुरू हो गई और देखत ही देखत जोर के बारिश आवे लागल। सांप के पूरा शरीर बारिश के पानी से जले लागल। सांप दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाए लागल। ओकर ई आवाज सुन के गांव के सारा लोग डर गईले। जलन के वजह से वो सांप फिर से पहाड़ के अंदर जाए लागल। ओकरा जात देख सारा गांव वाले खुश हो गए। बारिश रुक गई और गुना गांव के शाप हमेशा हमेशा के खातिर खत्म हो गई। एक दिन एगो फॉरेस्ट ऑफिसर अमरनाथ और दीप तीनों फॉरेस्ट ऑफिस में बैठल रहले। अमरनाथ और दीप, तू दोनों ई इलाका के बेस्ट शिकारी बड़ा। हम तोहार रिकॉर्ड चेक कैले बानी, यही से तोहरा के यहिजा बुलौले बानी। हमरा के तोहार मदद चाहिए। ए जंगल में भेड़िया बहुत बढ़ गई बा और वो कोनो आम भेड़िया नहीं खे, थोड़ा अजीब बाड़े। आप फिकर मत करी सर जी, काम हो जाई। कल सुबह तक सारा भेड़िया खत्म हो जाई हैं। पर ये काम आप भी तो कर सके नी, हमार का जरूरत बा। अरे तू समझत ना बड़ा, हम सरकारी आदमी बानी और यही से हमरा जंगल के कोनो भी जानवर के मरला के इजाजत नहीं खे। ठीक बा, पर एकर पैसा काम होत ही तोहार पैसा तोहरा के मिल जाई। अचानक दीप के ध्यान ऑफिसर के बाएं हाथ पर गई। उहाँ वो देखलस कि कोनो जानवर ऑफिसर के पंजा मरले रहल। ई पंजा के मरले बाप के? कौन जंगली जानवर के साथ सामना भइल रहे आपके? अरे ना ना, ई त बस प्रैक्टिस करत समय लोहा के तार से टकरा गए रहनी हम, तब भाई चोट आ गई रहे। दीप के ऑफिसर के जवाब पे पूरा यकीन ना भइल, काहे कि वो निशान ओकरा कोनो जंगली जानवर के ही लागत रहल। बात खत्म होकत ही अमरनाथ और दीप वहां से चल गईले। उहे रात अमरनाथ और दीप शिकार करे के खातिर जंगल में निकल गईले। वो दोनों ही गाड़ी से घना जंगल की ओर आगे बढ़त रहले। अमरनाथ गाड़ी चलावत रहल और दीप ओकर बगल में बैठल रहल। इतना भी का जल्दी रहे? का हमने शिकार करे सुबह ना जा सकत रहनी? ना, सुबह शिकार करे में मजा ना आवेला। एमे मजा के का बात है? रात के कितना खतरा होखेला। और सबसे जरूरी बात ई हा कि ई जंगल और यहाँ के जानवर हमनी के खातिर नया बाड़े। कौनो खतरा ना होई। रात में सब जंगल जानवर सो जाले और तब बे उनका शिकार करे में आसानी होखेला। सुबह के वक्त उहे जानवर अलर्ट होखेले और तब बे उनकरा से हमरा ज्यादा खतरा हो सकेला। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोनो जंगली जानवर जाग रहा होखी ता ओकरा भी हमेशा के खातिर सुला दिहल जाई। तू तब बिना बात के ही डरे लगेला। चुप, कुछ ना होगी। दीप बहुत ही डरल रहे। अमरनाथ जंगल के बीचों बीच गाड़ी के रोक देलस और दोनों गाड़ी से नीचे उतरले। जंगल बहुत ही ज्यादा घना रहल, यही से चांद की रोशनी भी उनकर ऊपर ज्यादा ना आवत रहल। अमरनाथ गाड़ी से दो बंदूक निकललस और एगो दीप के हाथ में दे देलस और कहलस, ईला बंदूक फुल्ली लोडेड हा। अगर कोनो भेड़िया तोहरा के दिखे तो सीधा शूट कर दिहा। सुबह तक काम खत्म करे के बा।
और हाँ, अब तू डरा बंद करा, हम बानी ना तोरा साथे। चला। अमरनाथ और दीप जंगल में आगे बढ़े लगले। उतना में ही उनकरा एगो भेड़िया के चिल्लाए के आवाज सुनाई देहलस। दीप वो आवाज सुन के थोड़ा डर गई, पर अमरनाथ वो आवाज सुन के बहुत ही खुश भइल। लागता हम पहुंच गए नी, चला भेड़िया के शिकार करल जाओ। अमरनाथ भागत भागत आगे बढ़े लागल। दीप भी ओकर पीछे भागे लागल, पर अमरनाथ तेजी से भाग के आगे निकल गई। अमरनाथ, अरे हमरा खातिर रुका जरा, अमरनाथ। दीप अचानक से रुक गई। ओकरा अमरनाथ कहीं भी नजर ना आवत रहल। ओ वही जे रुक के आवाज लगाओ शुरू कर देहलस। अमरनाथ, अमरनाथ, कहाँ बड़ा तू? अमरनाथ। बहुत दूर से अमरनाथ के आवाज आई। अरे हम यही जा बानी, जल्दी से आगे आवा। दीप डरत डरत एक एक कदम आगे बढ़ावत चलत रहल कि तब्बे अचानक ओकर सामने एगो भेड़िया आ गई। वो भेड़िया के देख के दीप से डर के मारे बंदूक भी न उठावल गई, काहे कि ऊ कोनो मामूली भेड़िया ना रहल। ऊ भेड़िया आम भेड़िया के तुलना में काफी बड़ा रहल, और सबसे भयानक बात ई रहल कि ओकर 2 सिर रहल। ऊ बेहद खूंखार लागत रहल। डर के मारे दीप के हाथ से बंदूक छूट गई। अरे एकर तो दूसरी रहा, ऐसन भेड़िया हम आज तक कबो न दिखले बानी। देखबो न करबा, काहे कि हम ए जंगल में ही रहेनी। भेड़िया के मुंह से आवाज सुन के दीप और भी ज्यादा डर गई। तू बोल भी सकेला? हाँ, और हम सिर्फ इंसान के ही खाइला। भेड़िया के बात सुन के दीप वहां से भागे लागल। भेड़िया भी ओकर पीछे भागल। यहाँ अमरनाथ बंदूक हाथ में लेके ध्यान से चलत रहल कि तब भी अचानक ओकरा दीप के चिल्लाए के आवाज आई। अमरनाथ पीछे मुड़ल। दीप, का भइल तोरा के? कहां पर बड़ा तू? वो दीप के आवाज के दिशा में भागे लागल। अचानक ओकरा बहुत सारा भेड़िया के रोए के आवाज आवे लागल। वो थोड़ा डर गई, पर फिर भी भागत रहल। रास्ता में ओकरा दीप के पड़ल बंदूक नजर आयल। पता ना कहाँ चल गई। दीप, दीप! अमरनाथ फिर भागब शुरू कर देहलस, पर भागत भागत ओकर पैर फिसलल और वो नीचे गिर गई। वो पीछे दिखलस ता डर के मारे सुन्न हो गई। नीचे बहुत सारा खून पड़ल रहे और बगल में खून से लिपटल दीप के कपड़ा। तब बे ओकरा पीछे से झाड़ी में कुछ हलचल सुनाई देहलस। वो पीछे मुड़कर देखलस त ओकरा दिखल कि 4 लाल आंख ओकरा के घूर रहल बाड़ी। वो तुरंत अपन बंदूक उठौलस और ऊ आंख के तरफ तान के खड़ा रहल। अच्छा, त तू 2 भेड़िया बाड़ा, आजा। वो 4 लाल आंख जैसे ही झाड़ी से बाहर आयल, अमरनाथ डर से कांपे लागल। वो 2 सिर वाला बड़ा भेड़िया के देख के अमरनाथ के मुंह से कुछो आवाज न निकलल। वो भेड़िया के दोनों मुंह से खून टपकत रहल। वो अमरनाथ के तरफ बढ़े लागल। अमरनाथ हिम्मत करके ओकरा पे एगो गोली मरलस, पर वो गोली एगो मामूली पत्थर की तरह वो भेड़िया के पेट से टकराइल और नीचे गिर गई। वो दूसर गोली मरलस, पर ओकर भी कौनो फायदा ना भइल। तोहर एक खिलौना से हमरा के कुछ न होके। भेड़िया के ऊ भयानक आवाज सुन के अमरनाथ पूरी तरह से डर गई और ओकर हाथ से बंदूक नीचे गिर गई। ऊ
ऊ भेड़िया से अपना जान के भीख मांगे लागल। अब हमरा के ज्यादा हम आगे से जंगल में कबो भी ना आई। ए जंगल में केहू शिकार करे ना आ सकेला, पर तू यहाँ तक आ गईला। हमरा बतावा, हमरा मारे के खातिर तोहरा के यहाँ के भेजले रहल? उ फॉरेस्ट ऑफिसर भेजले रहल। उ ऑफिसर के कल ही मार देवे के चाहत रहे, पर उ बच के निकल गईल। हमरा लागल हमरा डर से उ जंगल के तरफ फिर से कबो ना आई, पर हम गलत रहनी। कौनो बात नहीं के, तोहरा बात ओकरा भी खत्म कर देहब। मतलब वो ऑफिसर के तोहरा बारे में पता रहल, फिर भी वो हमरा के ऐजा मारे के खातिर भेजलस। कल हम ओकरा हाथ पे एको वार कैले रानी, पर उ भाग गईल। आज ओकर घर में घुस के ओकरा के मार देहब। भेड़िया अमरनाथ की तरफ बढ़ल और उ जोर से ओकर छाती पे पंजा से 2 वार कैलस। अमरनाथ के कान से और मुंह से खून बहे लागल। भेड़िया आगे बढ़ के ओकर पेट के अपना दांत से फाड़ देहलस और अमरनाथ के वही जे मौत हो गई। उ भेड़िया के मुंह से बहुत सारा खून टपकत रहल। अचानक झाड़ी में कुछ हलचल भइल और बहुत सारा लाल आग दिखे लागल। तो सब एकरा खाला। तब तक हम ऑफिसर के देखा तानी। आज के बाद केहू भी हमार जंगल के तरफ आंख उठा के ना देखी। इतना कह के वो भेड़िया वहां से भाग निकलल और बहुत सारा ओकरा जैसे दिखे वाला भेड़िया झाड़ी से आके अमरनाथ के लाश के खाए लगले। ऑफिसर अपना कमरा में आराम से सुतत रहल। तब बे ओकरा कमरा के दरवाजा के खुले के आवाज आइल और वो जाग गईल। दरवाजा खुलत ही वो दीवार पे वो भेड़िया के परछाई दिखे लागल और वो काफी डर गईल। भेड़िया गुस्सा से ऑफिसर की तरफ तेजी से बढ़े लागल। ऑफिसर तुरंत टेबल पर पड़ल बंदूक के उठौलस और भेड़िया पे गोली चलावे लागल। भूल गईला का ऑफिसर, ये हमार कुछ ना बिगाड़ सकेली। भेड़िया एकदम से ऑफिसर पर छलांग मरलस और एक ही वार में ओकरा जान से मार देहलस। ऑफिसर के मरला के बाद भेड़िया जोर से चिल्लाइल। वो हादसा के बाद वो जंगल के तरफ केहू भी इंसान जाए से डरे लागल। पर भूख लगला पे वो भेड़िया इंसान के बस्ती में आके लोगन के खा जाले।